हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है मिडलैंड माइक्रो फाइनेंस में काम करते हैं, जो कि हमारे पीएम सर हैं। और उसके बाद जो अभी कैमरा शूटिंग जो कर रहे हैं वो बोको सर हैं, बीओसीओ सर, जो कि बीओसीओ सर हैं। आज जो है हम लोग मीटिंग करके आए हैं और हमारे वैकेंसी निकला हुआ है हमारी कंपनी में, जो कि सीओ पोस्ट पे है, फील्ड ऑफिसर के पोस्ट पे है। जो गाइस को करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, वो मिडलैंड कंपनी में कर सकते हैं काम। बस सिर्फ इंटर लेवल और ऑनर्स लेवल के लिए है, स्टूडेंट के लिए जो बेरोजगार है उसके लिए भी है। यहाँ पे जॉब कर सकते हैं आप लोग आके और इंटरव्यू भी दे सकते हैं कहीं भी, सब जगह अपना ब्रांच छातापुर है, उसके बाद पूर्णिया रीजन में है, सिमराही है, बहुत जगह है, ऐसा है। आके संपर्क करिए और इससे पता चलेगा कि क्या होता है बेनिफिट। उसके बाद हमारा ऑफिस है, देख लीजिए, इस पे सब चीज होता है काम। यहाँ सिस्टम उस्टम है और इसमें जो है यहीं कागज को लोन डिस्पर्स किया जाता है। हाँ, लोन डिस्पर्स यहीं पे किया जाता है। जो ऑफिसर रहते हैं, फील्ड ऑफिसर रहते हैं, उसके लिए बाइक जरूरी है, उसके बाद लाइसेंस जरूरी है पर्सनल। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट जो रहता है पढ़ाई लिखाई का, वही डिग्री का वो कागज होना भी जरूरी है। तब उसके बाद जो है इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू लेने के बाद जब उसमें पास होते हैं तब उसके बाद सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद आप जॉब कर सकते हैं। इसके बाद की बोले, हाँ, इंटरव्यू हमारे कोई भी ब्रांच में, आसपास के ब्रांच में हो जाएगा। इंटरव्यू जो है मेरे आसपास कहीं भी कोई भी ब्रांच में हो सकता है। आप संपर्क सिर्फ करिए और लिंक में मोबाइल नंबर दिया जाएगा। और आप लोग ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करना है और फॉलो भी करना है। कोई भी ब्रांच में अगर पास हो जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग के लिए पूर्णिया रीजनल ऑफिस जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा, वो तो जाना ही पड़ेगा पूर्णिया ऑफिस में। और आप लोग जो बेरोजगार हैं, बैठे हुए हैं घर में, जैसे कि पबजी फ्री फायर खेलते हैं, उससे बेटर है कि 2 रुपया कमाइए, घर में एंजॉय करिए। हाँ, पूरा माइंड फ्री होकर काम करने में मजा आएगा। यहाँ पे काम कीजिएगा तो फाइनेंस का सुविधा भी अच्छा है, पेपरलेस वर्क है, काम करने में भी कोई परेशानी नहीं होगा, पेपर का भी झोल नहीं है कि हाँ ऑफिस है, देख लीजिए, इस पे सब चीज होता है काम। यहाँ सिस्टम उस्टम है और इसमें जो है यहीं कागज को लोन डिस्पर्स किया जाता है। हाँ, लोन डिस्पर्स यहीं पे किया जाता है। जो ऑफिसर रहते हैं, फील्ड ऑफिसर रहते हैं, उसके लिए बाइक जरूरी है, उसके बाद लाइसेंस जरूरी है पर्सनल। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट जो रहता है पढ़ाई लिखाई का, वही डिग्री का वो कागज होना भी जरूरी है। तब उसके बाद जो है इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू लेने के बाद जब उसमें पास होते हैं तब उसके बाद सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद आप जॉब कर सकते हैं। कोई भी ब्रांच में, आसपास के ब्रांच में हो जाएगा। इंटरव्यू जो है मेरे आसपास कहीं भी कोई भी ब्रांच में हो सकता है। आप संपर्क सिर्फ करिए और लिंक में मोबाइल नंबर दिया जाएगा। और आप लोग ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करना है और फॉलो भी करना है। कोई भी ब्रांच में अगर पास हो जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग के लिए पूर्णिया रीजनल ऑफिस जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा, वो तो जाना ही पड़ेगा पूर्णिया ऑफिस में। और आप लोग जो बेरोजगार हैं, बैठे हुए हैं घर में, जैसे कि पबजी फ्री फायर खेलते हैं, उससे बेटर है कि 2 रुपया कमाइए, घर में एंजॉय करिए। हाँ, पूरा माइंड फ्री होकर काम करने में मजा आएगा। यहाँ पे काम कीजिएगा तो फाइनेंस का सुविधा भी अच्छा है, पेपरलेस वर्क है, काम करने में भी कोई परेशानी नहीं होगा, पेपर का भी झोल नहीं है कि हाँ हमको ज्यादा पेपर वर्क करना होगा। बस इसमें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड और एजुकेशन लेवल का डॉक्यूमेंट, जैसे मार्कशीट हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं पापा का, मम्मी का, किसी का भी एक पेरेंट्स डॉक्यूमेंट हो गया, और साथ में एक मोटरसाइकिल और उसका वैलिड लाइसेंस जरूरी है। तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और जो इच्छुक हैं आगे जल्द से जल्द, और लिंक में नंबर जरूर रहेगा, ठीक ना, कोई भी शाखा में संपर्क कर सकते हैं। कुछ जॉब भी हमारी कंपनी दे रही है। आपके घर में अगर बेरोजगार है कोई, तो उनके लिए भी जॉब है हमारे यहाँ। और आप लोगों के बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी हमारे यहाँ लोन का सुविधा है। जैसे कि हम आप लोगों को 40,000 का लोन दे रहे हैं। 40,000 का लोन में आप लोगों को 1720 रुपया कट जाएगा, जो आप लोगों को सर बताया होंगे। 1720 रुपया हो गया आपका मृत्यु बीमा का, पता है ना। मृत्यु बीमा का मतलब ये हुआ कि जब तक आप मेरे यहाँ लोन चला रहे हैं, उसमें से आप या आपके पति दोनों में से कोई अगर किसी कारणवश, भगवान न करे ऐसा हो किन्हीं के साथ, अगर हो जाता है तो हमारी कंपनी लोन माफ कर देती है। ठीक है, ये है किस्त के रूप में, उसमें से मूलधन आपको लौटाएगा, ब्याज कंपनी रख लेगी। ठीक है, और जो आपके पास बचा वो तो माफ हो जाएगा। मृत्यु बीमा का मतलब यही हुआ। इसके अलावा मृत्यु बीमा में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका चार्ज आपको 1720 रुपया पे करना होता है, जो कि आपके लोन अमाउंट से ही काट लिया जाएगा। लोन अमाउंट मान लीजिए जैसे 40,000 का लोन पास किए, उसी में 1720 रुपया, टोटल 38,280 रुपया आप लोगों के खाते में आएगा। ये बात सर बताए होंगे, है ना। इसी में एक और चीज है स्वास्थ्य बीमा, जिसमें 550 रुपया सभी दीदी को ब्रांच में लेके आना है।
बताया है ना सर? हाँ, स्वास्थ्य बीमा का मतलब ये हुआ कि अगर आप दोनों में से कोई भी कारण से अगर बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं कम से कम 24 घंटा, कितना घंटा? 24 घंटा। 24 घंटा में आपको नॉर्मल में 500 रुपया मिलेगा बेड चार्ज, ना कि दवाई खर्चा। अब ये नहीं कि 10, 20, 50 का टेबलेट ले लिए या छोटा मोटा झोला छाप डॉक्टर के पास गए टेबलेट लेके बोले तो पैसा ही नहीं मिला। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप लोगों को प्रॉपर कितना देर बैठना होगा, सॉरी हॉस्पिटल में एडमिट रहना होगा 24 घंटा। कितना घंटा? 24 घंटा। इस 24 घंटा में आपको डॉक्टर के द्वारा डिस्चार्ज पेपर दिया जाएगा, जो आप लोग जानते होंगे। गीता देवी 10 तारीख को मेरे यहाँ आई थी, 12 तारीख को मेरे यहाँ से चली गई, सही होके सलामत हो गया, अच्छे ठीक हो गया, जो भी हो। तो 10 2 12 2 संख्या हुआ रहेगा, लिखा हुआ रहेगा। वही चीज़ को देख के हम 2 दिन का 5 दूना 10 1000 रुपया देंगे, हमारी कंपनी की तरफ से मिलेगा। और वही आप 2 दिन अगर सीरियस में रहते हैं, मुंह में वेंटिलेटर ऑक्सीजन लगा हुआ है तब रहते हैं, तो 2 दिन में आपको 2000 रुपया मिलेगा। ये क्या हो गया? स्वास्थ्य बीमा। इसका चार्ज आपसे कितना लिया जा रहा है? 550 रुपया, जिसमें 275 आपका लग रहा है, 275 आपके पति का लग रहा है। इसका लाभ अब ये नहीं सोचिएगा कि सर आप 24 महीने का लोन दिए हैं तो 24 महीना हम इसका लाभ ले सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, 24 महीना में 30 दिन आप लाभ ले सकते हैं और 30 दिन आपके गार्जियन लाभ ले सकते हैं, गार्जियन जैसे पति। तो उसी हिसाब से आप लोगों का स्वास्थ्य बीमा किया जा रहा है, जिसमें कि 24 महीना में 30 दिन का फायदा आप ले सकते हैं और 30 दिन का फायदा आपके पति ले सकते हैं। समझ गए? पहला बताया मृत्यु बीमा, जो कि किसी कारणवश अगर मृत्यु होती है तो सिर्फ लोन माफ होता है, जो पैसा आप जमा किए कंपनी को उसमें से ब्याज रख के मूलधन आपको लौटा दिया जाता है। दूसरा बताया हम स्वास्थ्य बीमा, इसमें अगर आप किसी भी कारण से अगर बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं तो नॉर्मल में 500 रुपया 24 घंटा पे, अगर ICU वेंटिलेटर में रहते हैं तो 1000 रुपया 24 घंटा पे। समझ गए? इसी 550 में एक और चीज़ है एक्सीडेंटल बीमा। एक्सीडेंटल बीमा का मतलब ये हुआ, ऐसा ना होना चाहिए किन्हीं के साथ, अगर आप दोनों में से कोई एक्सीडेंट में मर जाते हैं तब क्या होगा, हमारी कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस क्लेम होता है तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। अगर आपके साथ होता है तो आपको 1 लाख रुपया मिलता है, अगर आपके पति के साथ होता है तो पति के नाम पे मिलता है। समझ गए? तो उसके लिए प्रूफ हमको चाहिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट चाहिए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि कोई भी एक्सीडेंटल केस में आपका पोस्टमार्टम जरूर होता है ना। आप ऐसे मौखिका के ब्रांच में कहिएगा फलना आदमी एक्सीडेंट में मर गया, क्या हम मानेंगे या आप मानिएगा? नहीं। अभी हमारे यहाँ लोन ले रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तभी तो लोन दे रहे हैं हम आपको ना, उसी तरह से उसका सबूत चाहिए। तो स्वास्थ्य बीमा का लाभ लेने के लिए आपको डिस्चार्ज पेपर चाहिए, एक्सीडेंटल बीमा का लाभ लेने के लिए आपको क्या चाहिए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हाँ, ये दोनों फायदा आपको 550 में ही मिल रहा है। अब मृत्यु बीमा जो 1720 रुपया हुआ था, मृत्यु बीमा का मतलब ये हो गया कि अगर किसी कारण से मरते हैं तो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। तीनों का प्रूफ चाहिए हमको, तभी आपका क्लेम होगा। समझ गए? अब है 40,000 लोन में किस्त कितना भरना है, ये बात आता है। 40,000 में 1970 रुपया करके प्रत्येक 28 दिन पे भरना है। कितना रुपया करके भरना है? 1970 रुपया करके कितना दिन पे भरना है? 28 दिन पे। हमारा मीटिंग 4 सप्ताह वाला है। कितना दिन? 4 सप्ताह वाला या नहीं तो 28 दिन वाला, है ना। मेरा मीटिंग कभी भी तारीख के हिसाब से नहीं होगा। मीटिंग तारीख के हिसाब से होगा क्या? उसको सेट कर दीजिए। मीटिंग कितना दिन पे होगा? 28 दिन पे। या तो 4 सप्ताह जोड़ लीजिए या तो 28 दिन जोड़ लीजिए। उदाहरण के लिए मान लेते हैं अगर आज सोमवार है तो 1 सोमवार किए जमा, 3 सोमवार नहीं करेंगे, चौथा सोमवार फिर होगा मीटिंग। समझ गए ना। मेरा मीटिंग शनिवार और रविवार नहीं होता है, बाकी सोमवार से लेकर शुक्रवार में किसी भी दिन आपका मीटिंग आ सकता है। चाहे सोमवार को आया तो 3 सोमवार नहीं करना है, चौथा सोमवार करना है। बुधवार को आया तो 3 बुधवार नहीं करना है, चौथा बुधवार को करना है। अगर आप तारीख पे जाइएगा तो इस महीना में 10 तारीख को मीटिंग हुआ तो अगला महीना में आपका 6 तारीख को आ जाएगा। 6 तारीख को भी तब आएगा जब आपका महीना तीसा लगता है। अगर वही 8 तारीख को आप मीटिंग किए लेकिन महीना वो लग गया 31, तो आपका नेक्स्ट मीटिंग जो अगला मीटिंग आएगा वो 3 दिन पहले आएगा, क्योंकि 28 में 3 दिन जोड़ेंगे तब ना 31 होगा। तो अगला महीना में हमारा 3 दिन बैक हो जाएगा। और दिन के हिसाब से चलते हैं तो जो दिन यहाँ हुआ सोमवार तो 3 सोमवार के बाद चौथा सोमवार एक्चुअल डेट ठुकरा जाएगा। समझ गए? अब देखिए, और सब कंपनी में अगर मीटिंग के दिन कोई भी पर्व त्योहार आता है, बड़ा त्योहार जैसे होली हो, दिवाली हो, छठ हो, कोई भी त्योहार आता है तो आपका मीटिंग क्या होता है, 7 दिन पहले या 1 महीना पहले डबल किस्त लिया जाता है। ऐसा होता है ना। और सब कंपनी में चलाए होंगे तो आप लोगों को पता होगा। डबल तो नहीं ले, एक दिन एक्स्ट्रा ले लिया जाता है, मतलब कि 10 तारीख को मीटिंग आने वाला है तो आप रुपया 5 दिन पहले या 7 दिन पहले हमको उस मीटिंग का रुपया दे दीजिए। तो वैसा हमारे यहाँ भी है। अगर आपके पर्व के त्योहार के 1 दिन बाद आता है मीटिंग या 1 दिन पहले आता है मीटिंग, तब हम 1 दिन पहले या 7 दिन पहले रुपया लेंगे। लेकिन अगर एक्चुअल त्योहार के ही दिन अगर आपका मीटिंग आता है, सभी बच गया कितना, 24 बार में हम वो दोनों मीटिंग का रुपया 100-200 करके 500 करके चढ़ा देंगे सभी के। और 2 मीटिंग आपका 56 दिन पे हो जाएगा। यही होगा है, ठीक नहीं होगा, होगा है। तो 24 बार करना। अगर आपके मीटिंग के दिन कोई भी पर्व त्योहार नहीं आया तो यही 1970, यही 28 दिन और यही 26 बार। इतना तक क्लियर है? क्लियर है ना। अब चलते हैं हम लोग कि दीदी को भी जानना है कि कौन दीदी का क्रेडिट कैसा है।
जैसे आपके अगल बगल में जो दीदी लोग बैठी हुई है उसको तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जान रहे हैं ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर दूसरे गांव से किसी दीदी को उठा के अपनी मर्जी से जुड़वा रहे हैं। हाँ, सभी दीदी को तो आप ही लोग जुड़वा रहे हैं ना। हाँ, तो इसका फीडबैक भी आप ही लोग दीजिएगा या इसके बारे में आप ही लोग को अच्छे से पता होगा। हम लोग जान रहे हैं, सभी तो मेरे लिए नए हैं, है ना। तो उस दीदी को आप जान पहचान के ही जोड़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये दीदी गलत है, अगर हम अभी कहते हैं तो वो दीदी सर के जाने के बाद हमसे झगड़ा करेंगे, ऐसा भी डर होता है। तो आप सर को चुपके से बोल दीजिएगा, उसका कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, समझ गए। इससे क्या होगा कि आपका मीटिंग में झगड़ा नहीं होगा। मीटिंग में 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा समय बर्बाद नहीं होगा। 5 मिनट का मीटिंग है, 5 मिनट में सभी दीदी टाइम से आइएगा, आपका रुपया जमा होगा, पासबुक में चला के सर को भेज दीजिएगा, आप भी अपने काम में चले जाइएगा। यही होता है ना। अगर एक दीदी कहानी करती है या मायके कहीं भी जहाँ भी हो भाग जाती है, तभी उसका समस्या कौन झेलेगा? आप ही सभी। क्योंकि हमारा ग्रुप गारंटी वाला लोन है। इस लोन का मतलब ये हुआ कि इस दीदी का गारंटर आप, आपका गारंटर वो, उसका गारंटर वो, सभी एक दूसरे का गारंटर है। यही है ना। अगर हमको अकेले लोन देने का रहता तो सभी दीदी के घर घर जाके दे देते लोन 40-40 हज़ार। एक जगह बैठाने का मतलब क्या हुआ? आप ही लोगों से आप ही लोगों के बारे में जानेंगे, तभी तो सबको एक जगह बैठाया है ना। अभी निकालिएगा तो 7 दिन 10 दिन झगड़ा होगा, यही होगा ना। उसके बाद तो फिर मेलजोल हो जाएगा, फिर एक की जगह बैठिएगा। लेकिन नहीं निकालते हैं, जी सर हाँ सर बोल के उसको रुपया दिलवा देते हैं, तो 2400 महीना में 2600 मीटिंग झगड़ा होगा ना। तो फिर आप लोग बढ़िएगा, हम लोग नहीं जानेंगे। अगर एक दीदी का रुपया रुकता है तो हमको दीदी से मतलब नहीं है, हमको सेंटर से मतलब है। दीदी का मतलब आपके सर रखते होंगे, या सर खोजेंगे दीदी को या आप लोग खोजिएगा दीदी को। हम यहाँ पे मान लेते हैं 10 दीदी है, 10 दीदी में आना है, लेकिन 9 दूना 18,000 रुपया आया, 2,000 रुपया कम आया। तो हम ये नहीं देखेंगे गीता देवी नहीं दिया या सीता देवी नहीं दिया। हम ये देखेंगे कि मेरा सेंटर फलाने गांव में है, वहाँ से 20,000 रुपया आना था, लेकिन आया कितना? 18,000। 2,000 शॉर्ट हुआ, सभी दीदी पे डिवाइड करके उतना का ओडी चल जाएगा। समझ रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं? हमको दीदी से मतलब नहीं है, हमको सेंटर से मतलब है। आपका सेंटर अच्छे से चलता है, प्रत्येक मंथ में जैसे 20,000 का डिमांड है, 20,000 रुपया हमको प्रत्येक टाइम पे टाइम ब्रांच में पहुंचता है। फिर आपका सेंटर एक रेट में रहेगा। सेंटर एक रेट में रहेगा। जैसे आप लोगों को सर बोले हैं सामान भी लेना है, तो सामान का किस्त जैसे ही खत्म होगा हम फिर से आपको 20 से 30,000 का लोन दे देंगे। कैसे देंगे? आप लोगों को पता है सर तो हमको सिर्फ 40,000 का लोन दे रहे हैं, यही पता है ना। लेकिन हम आप लोगों को 2 लोन दे रहे हैं। पता है कौन कौन लोन दे रहे हैं? पता है? नहीं पता है। पहला लोन दे रहे हैं हम 40,000 वाला दे रहे हैं ना, जिसमें ये कहानी सुना है, स्वास्थ्य बीमा, मृत्यु बीमा सुना है ना। और दूसरा लोन हो रहा है आपका सामान का, प्रोडक्ट जो ले रहे हैं हमारे यहाँ। जैसे कोई दीदी मिक्सर ले रहे होंगे, कोई दीदी सामान में क्या बोलते हैं एडीएस ले रहे हैं, जिसको आप लोग डिनर सेट बोलते हैं या बर्तन भी बोलते हैं। तो उसका किस्त भी अलग से भरना है आप लोगों को। जब किस्त अलग से भरे तो उसका लोन भी अलग से हुआ होगा ना, नहीं हुआ होगा। तो 40,000 का आपका 1970 रहेगा, तो बर्तन का जैसे ले लेते हैं 750 रुपया, तो भी तो एक अलग लोन हुआ। वो लोन आपका 4 महीना में खत्म हो जाएगा। आप कहिएगा कि नहीं सर हमको इस लोन को फिर से कंटिन्यू रखना, जारी रखना है, हम फिर से 20 से 30,000 दे देंगे। कब देंगे? जब आपका प्रत्येक मीटिंग में 20,000 रुपया आना है, चाहे 25,000 का डिमांड है तो 25,000 रुपया आ रहा है। सर को यहाँ मीटिंग में कोई परेशानी नहीं हो रहा है तब, ठीक है ना। तो ये वीडियो तो ऊपर से बनाने के लिए नहीं आदेश आया था, जो वीडियो हम लोग अभी बनवा रहे हैं। मेन इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने का रीजन ये था कि हमारे कंपनी में मतलब कि स्टाफ, जैसे कि हम लोग अभी फील्ड में काम कर रहे हैं, उसी तरह से कंपनी में स्टाफ की भी जरूरत है। और आप लोगों को भी इसमें सुविधा होगा। जैसे पढ़े लिखे हम लोगों की उम्र के जैसे भैया लोग होंगे या आपके घर में बेटे होंगे, भाई होंगे, उनको अगर काम की तलाश है तो आप हमारे ब्रांच में 9 तारीख को छतरपुर में ही भेज दीजिएगा। वहाँ पे हम इंटरव्यू लेंगे। अगर वो सक्सेस हो जाते हैं, इंटरव्यू पास कर जाते हैं, तो फिर उसको भी जॉब मिल जाएगा। 25 से 30,000 रुपया वो भी आराम से कमाएंगे। और इसी तरह से अब जब हॉलीडे आता है या कोई भी फंक्शन होता है, त्यौहार होता है, तो घर भी आ सकते हैं। जैसे बाहर में जाके काम करते होंगे तो बाहर से आने के लिए किराया सोचना पड़ता है, फिर यहाँ आके एंगेज हो जाते हैं, फिर बाहर जाते हैं तब काम करते हैं। यहाँ तो आपको लोकल में ही जॉब मिल जाएगा, एक जिला छोड़ के नहीं मिलेगा। और इसमें ये प्रोफेशनल काम भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज़ के लिए हम लोग वीडियो बना रहे थे। ये वीडियो आप लोगों का ऊपर में जाएगा, सर भी जानेंगे कि हाँ आप लोगों को हम इस चीज़ की जानकारी दिए। इसमें क्या है कि जो पढ़े लिखे हैं, इंटर पास है, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उनको अपना सर्टिफिकेट में डॉक्यूमेंट जो होता है, इंटर का मार्कशीट और क्या बोलते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट, गार्जियन का हो गया, मम्मी पापा का आधार कार्ड, पहचान पत्र, और एक मोटरसाइकिल होना चाहिए और मोटरसाइकिल का वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। इतना डॉक्यूमेंट लेके भेज दीजिएगा, वो पास हो जाते हैं, उसको 10 से 15 दिन के अंदर में जॉब लग जाएगा। हमारा रीजनल ऑफिस पूर्णिया है,
उनको एक बार पूर्णिया जाना होगा, वहाँ पे वो ज्वाइनिंग का प्रोसेस करेंगे। उसके बाद आपको यही चारों मतलब 4-5 जिला जो है अपने आसपास के बगल में, सुपौल के चारों साइड में जो भी जिला है उसी जिला में जॉब मिल जाएगा। हमारी कंपनी पूरा पैन इंडिया लेवल पे काम करती है, कहीं भी आप जाके काम कर सकते हैं, कोई भी ब्रांच में जा सकते हैं। हमारे चारों साइड ब्रांच है, नरपतगंज, सिंदाही, त्रिवेणीगंज, छतरपुर, रानीगंज, सभी जगह ब्रांच है। जहाँ पे मतलब आपको लगता है कि नहीं सर यहाँ पे पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, आपके मायके अगर अगल बगल कहीं है तो वहाँ भी अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वहाँ भी बोल दीजिएगा, वहाँ के बगल में जो ब्रांच होगा वहाँ भिजवा देंगे। तो ये चीज़ अच्छा है ना, आप लोगों को लोन के साथ साथ जॉब भी मिल रहा है। अभी बेरोजगारी कितना है आपको पता है ना, है कि नहीं है बेरोजगारी? पढ़े लिखे आदमी भैया लोग घर में घूम रहे हैं या छोटा मोटा काम जो करते हैं उसके बाद वैसे ही टाइम पास कर रहे हैं, तो उसके लिए ये अच्छा जॉब है, अच्छा ऑप्शन है। समझ गए? इसी के लिए वीडियो बनाया गया था और ये वीडियो को हम लोग ऊपर भेजेंगे। इसमें आप लोगों को कोई आपत्ति हो है या कोई दिक्कत हो कि सर आप हम लोगों का वीडियो बना के क्यों भेज रहे हैं ऊपर? इससे होगा अगर आप लोग कर दीजिएगा नहीं सर इस चीज़ को डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए, हम लोग सक्षम नहीं है तो हम ये चीज़ भी हटा देंगे, है ना। इससे आप लोगों का भी नाम ऊपर जाएगा। हाँ फलाने गांव से 10 दीदी लोन ली, तो वहाँ से 4-5 भैया लोग को या आपके बेटे हैं कोई भी हो, आप ही लोगों को ना खुशी होगा ना, हम लोगों को भी खुशी होगा। हाँ फलने गांव में गए 10 दीदी के यहाँ से 2 स्टाफ भी आ गया हमारी कंपनी में काम करने के लिए, वो भी अपना ग्रोथ कर रहे हैं। इसी के लिए बनाया गया था। पूरा कहानी समझ गए ना जो हम बता रहे थे। तो अब हम आप लोगों का टेस्ट करेंगे, अभी वो भी वीडियो बन रहा है। जो दीदी नहीं बताइएगा वो फेल हो जाइएगा। टेस्ट में क्या है, पहला कंपनी का नाम, जिस कंपनी से लोन ले रहे हैं या जिस कंपनी में आपके लड़के या आपके भाई कोई भी काम करेंगे उसके बारे में जानेंगे ना, या आप ही जानिएगा, आपको हम बताएं तब ना आप कहीं और बताइएगा। बोलिए, आपको पता होना चाहिए ना कि हाँ क्या करना है, वहाँ पे कौन सा काम होगा, वहाँ पे ये चीज पता होगा तब ना अगले को बताइएगा। तो बताइए कंपनी का नाम। कंपनी का नाम है मिडलैंड। क्या है कंपनी का नाम? क्या है? मिडलैंड। मिडलैंड हिंदी शब्द है, समझ गए? इसका हेड ऑफिस है जालंधर और पंजाब, 2 अलग अलग राज्य के बीच में इसका हेड ऑफिस है, इसीलिए इसका नाम मिडलैंड पड़ा। मिड मतलब होता है मध्य, लैंड मतलब होता है भूमि, हिंदी में इसको मध्य भूमि लिखा सकते हो गया। छतरपुर बड़ी ऑफिस है जालंधर पंजाब। आपके सर का नाम है, आप लोग जिस कंपनी से लोन ले रहे हैं उसमें हम ब्रांच मैनेजर पोस्ट पे काम करते हैं। आप लोग जब ब्रांच में आएंगे वहाँ पे आप लोगों को रजिस्टर पासबुक दिया जाएगा। उस रजिस्टर पासबुक में मेरा भी नंबर रहेगा। अगर सर से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो फिर आप हमको भी कॉल कर सकते हैं। अगर सर मीटिंग में टाइम से नहीं आते हैं तो सर को भी फाइन है। अगर आप लोग भी टाइम से मीटिंग में नहीं आते तो आप लोगों के ऊपर भी फाइन है। इतना क्लियर है? अगर इसमें भाई किसी दीदी को समझ में नहीं आया, हम इतना स्लो इतना धीरे धीरे बताए, आप फिर से पूछिए, हम फिर से समझाएंगे। समझ गए ना? पहला काम क्या है, कंपनी के बारे में कहीं जो पढ़े लिखे हैं उनको भी बताना है। सभी दीदी बताइएगा ना कि वहाँ पे जॉब है या काम है, नौकरी है, अगर करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। सर का नंबर है, सर के नंबर पे कॉल करवा दीजिएगा, फिर वो सर हमको बता देंगे, उनको हम टाइम देंगे, 9 तारीख को बुला लेंगे, फिर इसका काम होगा। क्लियर है ना? मेरे प्रति कोई सवाल है जो हम समझा सके आपको, या मेरे समझाने के बाद कुछ बच गया तो बोलिए, हम फिर से समझा देंगे।